हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एपिसोड नंबर 74 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जवान उस सिरवन से बोलता है कि मुझे भी पता नहीं था कि उस अंडे से इतनी प्यारी इतनी लवली कोई नाइटमेयर निकलेगी। उसकी बात सुनने के बाद जो नाइटमेयर होती है ब्लश करना स्टार्ट कर देती, बोलती क्या तुम क्या कह रहे हो। साथ ही जवान बोलता है कि मैंने प्रूव कर दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। बोलती कि हाँ, लेकिन तुम्हें इस तरह से दूसरों की मेमोरीज को पढ़ने का हक नहीं है, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। जवान बताता है कि उसकी मेमोरी के हिसाब से मुझे लगता है कि जितने भी नाइटमेयर हैं वो किसी न किसी प्रकार के अंडे से निकलते हैं। साथ ही सिरविन जो तो उससे पूछती है कि ये जो विंटर ट्री ट्रंक की बात कर रहे हो जो कि 6th रीजन में, वो कहाँ पे है। वो बताता है वो नॉर्थन रीजन में है, ट्री ऑफ इमेजिनरी के, जो कि रेडर लैंड में मौजूद है। जितने भी नाइटमेयर्स उसके अंदर से, उस ड्रीम के अंदर से, ट्री ऑफ इमेजिनरी के अंदर से जन्म लेते हैं, वो सब एक अंडे के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद वो लोग का यहाँ पे यानी ग्रेटर लैंड में आगमन होता है। सिरविन बोलती है कि नहीं, इन सब चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। क्या उसने कुछ ऐसा छोड़ा जो कि मेरे हेल्प कर सके या फिर मेरे लिए, क्या उसने कुछ मेरे लिए मैसेज छोड़ा। मुझे लगता है कि उसने मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ा होगा। जवान बोलता है कि मुझे तो पक्का विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बोलती कि क्या तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब। जवान बताता है कि जो भी मेमोरीज मुल्लक का था उन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा, लेकिन वो कोई बुक के फॉर्म में नहीं था जिसको मैं याद कर लूँ। वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेट में था जिसको मुझे उसको अनलॉक करना पड़ता है कि हर मैसेज को समझने के लिए कुछ पहेली होती है। मुझे लगता है कि मुल्लोक का कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि वो अपनी मेमोरीज को बुक के मदद से किसी को पहुंचाए। वो चाहता था कि उसकी मेमोरीज को जानने के लिए कोई मेहनत करते रहे। इसलिए मैं तुम्हें एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि वो आखिर क्या चाहता था या फिर उसका तुम्हारे लिए क्या मैसेज था। वो काफ़ी गुस्सा होता बोलती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। लेकिन जवान बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे सर्च क्या करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा इरादा क्या है कि मुल्लोक की मेमोरी में तुम्हारे लिए क्या होगा। क्या ये इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा गॉड फादर है। बोलती कि तुम्हारा इन सब से क्या मतलब, वो मेरा गॉड फादर है या नहीं है। जवान बोलता है कि मैं मुल्लक के मेमोरीज को धीरे धीरे अनलॉक कर रहा हूँ, उसके सारे मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी मुल्लक की मेमोरी में जो भी आइडिया था या फिर जो भी बात थी वो सब जानना है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। बोलती क्या। जवान बोलता है कि हाँ, और मुल्लक जहाँ पे डिसअपेयर हुआ था वो डेप्थ था, यानी कि जो ट्री ऑफ इमेजिनरी था। तो मुझे पक्का विश्वास है तुम मेरे साथ उस एपिक एक्सपेडिशन ऑफ स्वॉर्ड में चलोगी, ताकि मुझे जैसे जैसे मैसेज का पता चले मैं तुम्हें बताता चलो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसके बारे में यहाँ पे सोच सकती हो। लेकिन जो सिरविन थी वो पीछे काफ़ी गुस्से के साथ जवान की तरफ देख रही थी। बोलती कि इसका ये प्लान शुरू से ही था कि ये मुझे अपने साथ रखेगा और मुझे पूरी बात नहीं बताएगा। इसकी हिम्मत कैसे भी की मेरे साथ इस तरह का गंदा खेल खेल सके। लेकिन वो बोलती कि रुक जाओ, मेमोरीज, चलो ठीक है मेरे पास एक प्लान है। बोलती वहीं पे रुक जाओ। बताती कि मेरे गॉड फादर का जो भी रिकॉर्ड तुम्हारे दिमाग में मेमोरीज के फॉर्म में उन सबको मैं पढ़ सकती हूँ। बोलता अच्छा, पर ऐसा कैसे। बोलती कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया। साथ ही नेक्स्ट सीन दिखाते वो सिरविन जो होती है उसको अपने लैब में लेके, पर्सनल लैब में लेके चली जाती है। जवान बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम किसी भी बंदे को अपने पर्सनल लैब में आने नहीं देती। बोलती चुपचाप रहो, वैसे भी वो पास्ट था, मेरे पास एक प्लान है तो मुझे यहाँ पे आना था। जवान बोलता है कि तुम्हारा पर्सनल लैब में तुम्हारा प्राइवेसी की चीज़ होती है, तुम यहाँ पे किसी भी बंदे को लेके कैसे आ सकती हो। बोलती कि क्या तुम अपनी बकवास बातें बंद करोगे, प्लीज़ अपनी बकवास बंद करो, वो सब पास्ट था, मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है तो तुम थोड़ी देर शांत रह सकते। साथ ही बोलती चलो ठीक है मैंने बना दिया। साथ ही वो क्लिक करती है तो वहाँ पे दिखाते हैं उसका जो फ्लोर होता है, सरफेस होता है ऊपर का, वो सरफेस खुलता है और उसके अंदर से कोई चीज़ चैन की होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है। वो एक डॉल होता है, डॉल टाइप का या फिर कुछ खिलौने टाइप का होता है, वो नीचे आके गिर जाता है। वो बोलती है कि ये तुम्हें कैसा लग रहा है। साथ ही बताती है इसी को हम लोग स्विच कहते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जवान बोलता है स्विच, इसका नाम से मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसकी मदद से मुझे लगता है ये मुझे फोर्स करके मेमोरी को पढ़ना चाहेगी। वो बोलती है कि ओरिजिनली स्विच का यूज नाइटमेयर करते हैं जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता या फिर इंस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि सारे जो भी नाइटमेयर्स होते हैं वो एक समय के बाद थक जाते हैं और उनके पास कोई भी टावर बनाने का आइडिया नहीं होता। तो इसकी मदद से उनके दिमाग में फिर से न्यू न्यू आइडिया आने स्टार्ट हो जाते हैं स्क्वीज की मदद से। साथ ही सिरविन जो थी जवान से बोलती है कि मुझे इसको यूज करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं इसको यूज कर लूँगी, क्योंकि जितने भी नाइटमेयर थे उन सबसे मैंने बात किया कभी पहले, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इसको यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और इसकी मदद से जब मैं इसको यूज करूँगी तो तुम्हें एक प्लेजर की महसूस होगी, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा, इसलिए तुम रेडी हो जा। जब बोलते चलो ठीक है जो तुम करना चाहते हो, वैसे भी तुम अपने गॉड फादर के मेमोरीज को देखना चाहते हो तो तुम इस स्विच वाले प्रोसेस को यूज कर सकती हो। साथ ही वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, बोलता है मुझे यहाँ पे इसे लेटना होगा है ना। साथ ही बोलती है कि हाँ तुम तैयार हो जाओ, मैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने वाली हूँ। जवान बोलते चलो ठीक है जो करना है कर लो। साथ ही वो बटन को क्लिक करती है तो जो जवान का हाथ और पैर होता है उन सबको वो उस स्क्वीज वाले जो मशीन होता है उसमें
पकड़ लेती। उसके बाद वो मन ही मन सोच रही थी कि एक बार ये स्क्वीज़ वाला प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम कैसे रिलैक्स होने वाले, क्योंकि स्क्वीज़ की मदद से तुम्हारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, और ये पेन जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि किसी दूसरे के बंदे के मेमोरीज़ को पढ़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हें इतना पेन तो सहना होगा। साथ ही वो अपनी एनर्जी को, अपने प्रोसेस को जो होता है स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे दिखाते बहुत सारी एनर्जी जो होता है जवान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बोलती कि ओ माय गॉड, यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे इतना ज़्यादा हार्ड टाइम क्यों महसूस हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, तो मुझे पेन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बंदा से मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था, इसने मेरे एक्सपेक्टेशन को भी पार कर दिया। मैंने सोचा था इसका मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जवान जो होता है उसको अपनी मेमोरीज में जाने नहीं देता है। फाइनली काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली वो उसकी मेमोरी में चली जाती, बोलती कि वाह, तो ये है एक अवेकनर के अंदर का मेमोरी का जितने भी सीन होता है वो सब वो उसके माइंड में चली जाती है, और उसका जितना भी मेमोरी होता है उन सबको देख पा रही होती। वो वहाँ पे जाते बोलती कि ये तो एकदम सच था, जैसा कि मेरे को दूसरी नाइट मैंने बताया था, मेमोरीज एकदम ऐसे ही। लेकिन एक सिंगल ह्यूमन के दिमाग में इतने सारे मेमोरीज आखिर कैसे हो सकता है। आखिर इसने जब 8 गेट को ब्रेक किया था, जब 8 गेट वाला हेल्थ को प्रोसेस को कंप्लीट किया था, तो उसकी समय की इसकी मेमोरी कहाँ है। मुझे पता था ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि मुझे इसको हैंडल करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी उससे आके एक ड्रीम जो होता है, एक मेमोरी जो होता है टकराता है, और उसको पेन होता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखती बोलती कि मुझे लगता है मुझे यहाँ पे फोकस रखना होगा, क्योंकि अगर मैं इसकी मेमोरी में कुछ ज़्यादा देर तक रह गई, ज़्यादा अंदर तक चली गई, तो मैं इसके जो मेमोरी है उसमें ट्रैप हो जाऊंगी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने गॉडफादर की मेमोरी को पढ़ना होगा, देखना होगा, उसके बाद यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जवान की जितनी भी मेमोरीज होती है उनमें अपने गॉडफादर की मेमोरी को ढूंढना स्टार्ट कर देती। बोलती यहाँ पे मेमोरीज का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, मतलब मेमोरीज जो पुराने मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि मैं इसके दिमाग में काफ़ी अंदर तक जा चुकी हूँ। साथ ही वहाँ पे मेमोरीज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हर तरफ से उसमें टकराना स्टार्ट हो, तो बोलती ओ नो, ये तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पे अभी भी रहना है और अपने गॉडफादर की मेमोरी को देखना है। साथ ही वो अपने पैर में लगे हुए पंख को फिर से एक्टिवेट कर लेती। बोलती कि मुझे यहाँ पे अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए और अंदर तक जाना होगा, और डीप तक जाना होगा। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ उड़ते हुए उसकी मेमोरी में और डीप तक चली जाती है, जिसकी मदद से वो अपने गॉडफादर की मेमोरी को पढ़ सके। वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे जाती है, तो फाइनली उसे वो 8 गेट ऑफ हेल्थ का जो मेमोरी था उसके गॉडफादर का वो मेमोरी दिख जाता है। बोलती फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, तो ये मेरे गॉडफादर की मेमोरी। वहाँ पे दिखाते हैं उसके गॉडफादर ने जो भी जवान को मेमोरी पास ऑन की होती है वो सारी मेमोरी उसको दिख रही होती है। बोलती है कि फाइनली मुझे ये सब क्लू मिल चुका है कि मेरे गॉडफादर ने मेरे लिए क्या छोड़ा। वो पीछे से खड़ी हुई बोल रही थी गॉडफादर। उसके गॉडफादर पीछे की तरफ मुड़ के सिरविन की तरफ देखते बोलते ओह सिरविन, फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, चलो मेरे साथ आ जाओ। साथ ही वो हाथ बढ़ाता है, सिरविन भी अपना हाथ उस मेमोरी के अंदर डालती है, तो उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है ओ नो फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया गॉडफादर, पर मुझे यहाँ पे नहीं जाना था, मुझे यहाँ पे 900 साल तक आपको वेट कर रही थी, मुझे इसके मेमोरी के अंदर आपसे नहीं मिलना, मुझे आपको रियली में देखना है, मैं आपको कभी ना कभी ढूंढ लूँगी, मैं आपको रियल वर्ल्ड में ढूंढ लूँगी। साथ ही वो उस मेमोरी के अंदर खींची जाती है और वहाँ पे फाइनली दिखाते पूरी तरह से उस मेमोरी यानी 8 गेट ऑफ हेल्थ का जो मेमोरी होता है, जवान का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसके अंदर चली जाती है, उसकी मेमोरी के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है, वो आँखें खोलती है, तो बोलती है आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मैं उसकी जो मेमोरी था उसके अंदर ट्रैप हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे वो आँख खोल के सामने की तरफ देखती, बोलती है वेट रुक जाओ, आखिर मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये अर्थ का कोई सीन है। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलती है आखिर मैं यहाँ कहाँ गई। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि वो अर्थ पे आई है या फिर कहीं और चली गई है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।